हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पुस्तिका से पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र लेख को पढ़ेंगे। पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। सफ़र यानी यात्रा करना। जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो वह यात्रा या सफ़र कहलाता है। एक शहर से दूसरे में हम अपना संदेश चिट्ठी कैसे पहुंचाएंगे? क्या आपने सोचा है? चिट्ठी को हम सबसे पहले लेटर बॉक्स में डालेंगे। डाकिया उसे शहर के पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा। वहां उस पर लिखे पते के हिसाब से उसे छांटेंगे। उसके बाद दूसरे शहर में उसे भेजने के लिए किसी परिवहन या साधन का इस्तेमाल करेंगे। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? डाक टिकट डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए लगाया जाता है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरे और ठीक पते का मतलब है कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, मकान का नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला और पिन कोड लिखना। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? जरूरत पड़ने पर संदेश को स्पीड पोस्ट या तार के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? अगर स्थान बदल जाएगा और हम जिसे चिट्ठी भेज रहे हैं वह वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों के पतों को दी गई जगह पर लिखो। महात्मा गांधी, जहां हो वृद्धा। दूसरे पत्र पर श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वृद्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर के नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है, आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है? हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में, डाक छांटने में कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से
शुरू की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इन इंसानों की बात कैसे न हो, जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहतर सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसे कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजाति होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन काल 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो के नाम पर ही है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में छापें। यह रहा उसका पता: नेहरू भवन, 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।